नमस्कार। आज हम सीखेंगे SMD 330-5 कोई भी SMD ब्रेक कैसे सेट करते हैं और डिज़ायर टॉर्क पे हम उसको कैसे सेटिंग कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। अभी जो ब्रेक लगी हुई है ड्रम पे, उसका ड्रम साइज़ है 300, थ्रस्टर है एल्ड्रा 30-5, यानी 330-5 की SMD ब्रेक है, SOC मेक है। हम सीखेंगे कि इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क है 55 kgm। इसको कैसे सेट करते हैं ब्रेक, वो आज हम सीखेंगे। पहले आप ब्रेक को जो ड्रम है उसके सेंटर से जो फाउंडेशन होल दिया हुआ है, वो फाउंडेशन होल पे आपको सेट कर देना है। पूरा शू चिपक जाने के बाद ये जो शू के जो बोल्ट है शू सेटिंग के, उसको लॉक कर देना है दोनों तरफ से। बाद में जो ये जो बोल्ट है आर्म एडजस्टिंग बोल्ट, उसके नीचे का जो गैप है वो अपना 1 mm 2 से 3 mm का रखना है। 1 mm रख दो, 2 mm या 3 mm, ठीक है। फिर आपको ये जो दो नट है, तो जो नट को चेक नट करना है, जो भी आप बताएंगे कि कैसे इसको चेक नट करते हैं। ये अपना दोनों नट चेक नट करना कंपलसरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, ये दो नट को सेंटर में रख के चेक नट करना है, यानी ये नट नीचे भी नहीं आए और ये वाइब्रेशन से ऊपर भी ना आए। ये जो दो नट है वो असेंबली और मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है। इसको सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, खाली इसको सेंटर में रख के इसको चेक नट कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, ब्रेक सेट करेंगे। पहले ये जो नट है उसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद ये दो नट को चेक नट करेंगे, जिससे टायरों को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकें। अभी ये दोनों नट चेक नट हो गई है। अभी ये नट को हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कब तक घुमाना है कि थ्रस्टर अपना ये 20 से 25 mm का लिफ्ट करे। और थोड़ा अप्रॉक्स 25 mm तक उठ गया है। इसके बाद हम ये जो नट है उसको घुमा के स्प्रिंग को लोड देंगे। जैसे स्प्रिंग पे लोड आएगा, थ्रस्टर अपनी जगह से जो लिफ्ट किया हुआ है वो डाउन पोजीशन में जाना चालू कर देगा। थ्रस्टर अभी 5 mm डाउन हुआ है। अपने को ये जो सेट करना है, ये अपना जो टॉर्क स्केल है उसमें स्केल आ गया है। अभी भी थोड़ा थ्रस्टर 5-10 mm ऊपर उठा हुआ है, तो हम जो टायर रोड से उसको बिठाने का ट्राई करेंगे। देखिए, ठीक है। ये थ्रस्टर आपका 10 या 15 mm उठा हुआ है। अभी ध्यान देना, कोई भी ब्रेक हो, MDT हो, SMD हो, कोई भी SMG ब्रेक, कोई भी ब्रेक आप सेट कर रहे हो, थ्रस्टर का 10 या 15 mm उठना कंपलसरी है।
थ्रस्टर नहीं उठा हुआ होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक स्लिप हो जाएगी, क्योंकि शू पे फोर्स जनरेट नहीं होगा। ये अपना आइडल सेटिंग है। अभी आपकी ब्रेक सेट हो गई है। अभी हम इसको पावर देंगे 3 फेज 415 50 हर्ट्ज वाला, जिससे थ्रस्टर अप एंड डाउन उठेगा। उठाइए। ये अपना 55 kgm टॉर्क वाला लोड दिया है। ठीक है। ये जो अपना स्पान है इधर से ये 1 मीटर का है, जिसका वेट है 15 किलो, और जो लोड दिया हुआ है वो 20-20 किलो का 2 है, यानी 20-20 यानी 40 और 15 55 kgm टोटल लोड है। और ब्रेक का टॉर्क है 55 kgm, यानी 1 मीटर का स्पान लेंथ और टोटल वजन 55, यानी अपना 55 kgm टॉर्क हो गया। ये अपनी आइडल कंडीशन ब्रेक सेटिंग का है। स्केल पे हमने स्प्रिंग टाइट कर दिया है। थ्रस्टर को 10 से 15 mm उठा हुआ होना कंपलसरी है, तभी आपका ब्रेक लगेगा, अदरवाइज आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ये 2 नट को सेंटर में ही रखना है और चेक नट करके रखना है, यानी नट नीचे भी नहीं आए ऊपर भी नहीं जाए। तीसरा सेटिंग है। अभी ये अपना सेटिंग जब हो गया है टॉर्क का, तो ये नट को इधर सटा के दोनों को चेक नट कर देना है और ये नट चेक नट कर देना है। अभी जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ नट लगा हुआ है, इसको भी लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है। इधर आपको गैप तो मेंटेन है ही। और ये आपकी ब्रेक सेट हो गई SMD 330/5 की, जिसका टॉर्क है 55 kgm। SMD या कोई भी ब्रेक हो, उसका सेटिंग सेम ही रहता है। खाली अपने को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि सेटिंग के टाइम थ्रस्टर का स्टॉक ऑलरेडी 15 mm लिफ्ट होना चाहिए, जिसका टोटल टॉर्क से 20 या 25% होता है। जब तक ये थ्रस्टर उठा हुआ नहीं होगा तब तक ब्रेक सेट नहीं हो पाएगी। थैंक यू।